अब हम कैश बजट की बात करेंगे। दूसरा बजट जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कैश बजट। कैश बजट में बस आपको ध्यान क्या रखना है, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर रिसीट लिखेंगे और नीचे पेमेंट लिखेंगे। रिसीट में दो तरह की रिसीट हो सकती है। सबसे पहले है आपका कैश सेल। फर्स्ट नंबर पे ध्यान क्या रखना है, कैश सेल। और दूसरा होता है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि जब भी आप उधार माल देंगे तो डेटर से पैसा आएगा। अब आपने ध्यान क्या रखना है, बजट हो सकता है आपको जनवरी से लेके और जुलाई तक का दे दे, या फिर हो सकता है आपको बजट सितंबर से लेके अप्रैल तक का दे दे। लेकिन बजट बनाना कब से है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी, मैं ऐसे ही फॉर्मेट समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है आपका। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको बजट दे दिया, सपोज करो जनवरी से लेके जून तक का, बट आपको स्टार्ट कब से करना है, मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, 4 महीने का बजट, बट दिया हुआ है कब से, जनवरी से मान लो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए आप सपोज करो 1 लाख सेल करते हो, जिसका 50% कैश सेल आपको उसी महीने मिलेगा, 50% नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो मान लीजिए आपने जो है मार्च में जो सेल की 1 लाख, इसका मतलब है 1 लाख की सेल की तो 50,000 तो आपको उसी महीने मिल जाएगा। तो 50,000 कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। तो ये डेटर वाला कॉलम जो है ये अप्रैल में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो मार्च में सेल की होगी उसका आधा पैसा, यानी कि 50% मान रहा हूँ ना मैं कैश सेल, तो 50 यहाँ दिखा दो। अगले महीने मान लीजिए सपोज करो 2 लाख की सेल की आपने, तो 1 लाख रुपया अप्रैल में मिलेगा और 1 लाख कब मिलेगा, मई में मिलेगा। इसी तरीके से मई में मान लीजिए 3 लाख सेल की, तो 1.5 लाख यहाँ मिलेगा, 1.5 लाख अगले में मिलेगा। मान लीजिए 4 लाख रुपए की जून में सेल की आपने, तो उसका 2 लाख रुपये यहाँ मिलेगा और 2 लाख जुलाई में, लेकिन जुलाई का तो बजट ही नहीं बनाना। तो ठीक इसी तरीके से जो मार्च में आपने डेटर का कॉलम छोड़ा, तो फरवरी में भी कुछ सेल किया होगा। सपोज करो फरवरी में 50,000 सेल थी, तो उसका 50% यानी कि फरवरी में 25,000 आपको मिल चुका होगा, और फरवरी का 50% कब मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। तो ज़्यादातर एक आधी कोई एडिशनल और बाई चांस कोई आपको इनकम दिख सकती है, अदरवाइज मेरे हिसाब से इनकम जनरली नहीं होती है, ठीक है। तो कोई एक आधी इनकम अगर दिखे तो 3 नंबर डाल के उसको इनकम को यहाँ डाल देना। अब टोटल जो है आपकी रिसिट जो आ गई वो कितनी आ गई, मार्च की आ गई 75, अप्रैल की आ गई आपके पास 150, और इसमें से आ गया आपका 250, इसके बाद आ गया आपका 350। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, अगर मान लीजिए डेटर के पूरे पैसे मिल रहे हैं, ये तब ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि डेटर में से, जैसे सपोज करो कि आपने 50% मैंने कहा ना कि यहाँ मिला और 50 अगले महीने मिला, 50 तो कैश सेल था 50 है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेटर में से जो है 10% आपका बैड डेट्स हो जाता है, डूब जाता है, तो 50 नहीं मिलेगा, अगले महीने 45 करना है। अगर 10% जैसे आपको 50 यहाँ मिला, 50 यहाँ मिला, इसका 10% डेटर का ध्यान रखना, डेटर का 10% डूब जाता है, तो इसका मतलब यहाँ 1 लाख नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा। ये चीज़ें भी ध्यान रखना, लेकिन जनरली ये कमी होती है, लेकिन अगर आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट आपकी कौन कौन सी होती है ज़्यादातर, सबसे पहले होता है मान लीजिए रॉ मेटल, आपने रॉ मेटल खरीदा। दूसरा लेबर होगी आपकी, ठीक है। तीसरा आपके ओवरहेड, ओवरहेड में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरी के नाम से हो सकते हैं, रेंट के नाम से हो सकते हैं, कोई भी, मैं इकट्ठा एग्जांपल लूँगा क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो ये टोटल रिसीट आ गया आपके पास। मैंने क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है एक बार, कॉर्पोरेट फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल में, ध्यान देखना आप, पहले मैंने कराया हुआ है क्लास में। तो मैंने पेमेंट के अंदर रॉ मेटल की मानते, रॉ मेटल का सपोज करो आप 50,000 का सामान लिया और 1 महीने बाद पेमेंट देते हो, तो फरवरी में जो सामान आपने लिया होगा उसकी पेमेंट कब देनी, मार्च में। तो फरवरी में मान लीजिए 50 का सामान खरीदा, मार्च में देनी। 1 महीने का टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। और मान लीजिए मार्च में आपने 50 की मार्च में खरीदी, लेकिन पेमेंट कब दोगे, अप्रैल में, तो अप्रैल में दिखा दो। उसके बाद जो है मान लीजिए 75 का आपने लिया अप्रैल में और पेमेंट मई में करो, क्योंकि 1 महीने का टाइम पीरियड है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, 1 लाख रुपए की पेमेंट आपने कब करनी है, जून में करनी है, जो मई में करी था। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे। लेबर का मान लीजिए हम कहते हैं आपका 1 महीने का टाइम पीरियड इसी तरीके से उसका है, लेकिन उसका मान लीजिए 25,000 फिक्स दिया हुआ है कि हर महीने 25,000 रुपये आपने लेबर का देना है। तो फरवरी का मार्च में दे दो, मार्च का फरवरी अप्रैल में दे दो, इस तरीके से। ओवरहेड की पेमेंट हो सकता है आपकी 15 दिन का टाइम पीरियड है या 1.5 महीने का हो सकता है, 2 महीने का भी हो। तो 2 महीने का टाइम पीरियड होगा तो आप उसके लिए, तो मैं यहाँ फिक्स मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में अमाउंट जितना देगा आपने उतना अमाउंट लिखना है कि मैं फरवरी का कब देना है,
तो मान लीजिए जनवरी की मैं बात करता हूँ, तो जनवरी में सपोज करो आपने ओवरहेड खर्चे किए और पे कब करोगे, मार्च में, 2 महीने बाद। तो जनवरी के खर्चे मार्च में पे करोगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जानबूझ के 10,000 रुपये, क्योंकि टाइम का मैंने कहा ना छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपका, बस। और कोई मेन इसमें खास बात नहीं, ठीक है। या एक आधा कोई और एक्सपेंसेस मान लीजिए दे दे, तो वो और ऐड कर देना इसके अंदर। कैश बजट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जरूर अटेम्प्ट करना आप लोगों ने। तो ये आ गया हमारे पास पेमेंट, बी पार्ट, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है जो कि ऊपर मैंने यहाँ छोड़ दी, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश बैलेंस जो है, ओपनिंग कैश बैलेंस आपको मार्च में दिया हुआ सपोज करो 10,000, ये हमने उस टाइम छोड़ दिया। तो मार्च का लेना है आपने, क्योंकि बजट जहाँ से स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैश वहीं से ढूंढना है। तो इसका मतलब ये 85,000 रुपये, इसका मतलब रिसीट 85 और खर्चे कितने हुए आपके 85। तो इसका मतलब आपका ए माइनस बी, रिसीट और पेमेंट का डिफरेंस हुआ क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश कितना हुआ 0। अब अगले में क्या लेंगे आप, चूंकि ये 0 है तो ऊपर ओपनिंग कैश इसमें कुछ नहीं हुआ 0। तो ये 1.5 लाख रुपए टोटल रिसीट हुआ, जिसमें से आपका कितना खर्चा हो गया, मान लीजिए 85, ठीक है। 85 लेस करोगे 1.5 लाख में से, तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है आपका वो लो 65,000। अब 65,000 सॉरी 55, हाँ 65,000। अब 65,000 मई का ओपनिंग कैश हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के 2.5 लाख ये हमारा, इन दोनों को जोड़ के और ये 65 और आप ले लेंगे इसमें, तो 3,15,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3,15,000 हो गया। 3,15,000 में से और ये माइनस करेंगे आप ये एक्सपेंसेस, तो ये कितने हैं हमारे 1,10,000 के, और इसमें से लेस करेंगे तो 2,05,000 रुपये आपके पास बैलेंस बच गया, जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे जून में आप। 2,5 और 3,50, इसका मतलब हुआ 5,55,000, ठीक है। 5,55,000, 5,55 में से ये लेस कर देंगे आप, 1 2 3 1,35 पेमेंट हो गया। तो इसमें से लेस करेंगे तो 4 लाख और 20,000 रुपये आपका क्लोजिंग कैश है। मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर कैश बजट का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान क्या रखना है आपने कि जो हमारे पास यहाँ बजट जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना है। आपका जनवरी से दिया हो सकता है, लेकिन आपने स्टार्ट मार्च से करना हो सकता है। तो आपको पहचान कैसे करनी है, कैश ओपनिंग कैश दिया वो मिलेगा। ओपनिंग कैश अगर मार्च में दिया तो इसका मतलब मार्च में, वैसे बोलेगा भी वो, तो मार्च अप्रैल मई जून जितना भी आगे वो बोलता चले, तो उस बजट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कैश सेल्स की हम बात करते हैं, तो कैश सेल जितना भी क्वेश्चन में बोलेगा वो लेना है। बाकी जो बच गया उधार सेल, वो आपको टाइम पीरियड बोले 2 महीने बाद का, मतलब अगर बोले 2 महीने का टाइम पीरियड है, अलाउड क्रेडिट अलाउड आपका। तो जैसे जनवरी का अगर 2 महीने बोलेगा तो जनवरी का कब मिलेगा, मार्च में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी तरीके से पेमेंट की बात करेंगे तो टाइम पीरियड दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपने वो ध्यान रखना है कि पेमेंट कब देना है। 1 महीने का बोला है तो यानी कि जनवरी की पेमेंट फरवरी में, फरवरी की पेमेंट मार्च में। 15 दिन का टाइम पीरियड बोला है तो क्या करेंगे आप 15 दिन का, तो 15 दिन की पेमेंट तो दिखाएंगे इसी महीने, 15 दिन की पेमेंट दिखाएंगे अगले महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 पिछला और 15 उसी मंथ का, दोनों को जोड़ के आपने टोटल लेबर की पेमेंट या ओवरहेड की पेमेंट दिखानी है। 2 महीने बोले तो मैंने ऊपर बोला, जैसे ऊपर इनकम बोला है ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपका रिसिप्ट के साथ पेमेंट बोला। टोटल डिफरेंस निकाल लेना, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आ जाए चाहे आपका कैश बजट का आ जाए, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए ज़रूर अटैम्प्ट करना आप लोगों ने, ठीक है। थैंक यू सो मच।